बिहार में बीजेपी को बहुमत मिला है, साथ ही एनडीए सर बीजेपी के साथ साथ जो एनडीए है उसने भी बड़े बहुमत से वहाँ पर सरकार बना ली है और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो महागठबंधन है वो 40 सीटों से नीचे तक सिमट के रह चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष मौजूद हैं सुरेंद्र शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका नेशन मिरर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। बिहार में जिस तरह से एनडीए को बहुमत मिला है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार की जीत ये बिहार की जनता की जीत है। ये छठ मैया की कृपा और उनका आशीर्वाद है जो एनडीए फिर से वहाँ सरकार बना रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। ये जेपी नड्डा जी के संगठन तंत्र की जीत है। ये नीतीश कुमार के सुशासन की जीत है। ये भाजपा के हर कार्यकर्ता की जीत है। ये बिहार की जनता की जीत है। नीतीश कुमार जब से ये चुनाव में उतरे हैं, जब से उन्होंने ये सब जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, उन्होंने जब से जनसभा शुरू की है, उसके बाद से राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं। एनडीए सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वोट चोरी की जा रही है एसआईआर के जरिए। फिर भी ये बड़ा झटका लगा है, इस पर क्या कहें? देखिए, अंगूर खट्टे हैं, ये कहावत बहुत पुरानी है और राहुल गांधी तो भारत की राजनीति के लिए भस्मासुर बन गए हैं। जिस पर हाथ रख देते हैं वो भस्म हो जाता है। अगर राहुल गांधी तेजस्वी के साथ नहीं होते तो शायद उनकी सीटें कुछ ज़्यादा आती। और आपको चुनाव जीतना है, आपका युद्ध का मैदान कुछ और है। चुनाव बिहार में हो रहे थे, राहुल गांधी पूसा पचमढ़ी में लगा रहे थे। आप चुनाव कैसे जीतेंगे? वो वहाँ मछली पकड़ रहा है 56 साल का नौजवान। अब तो चुनाव में हार गए हैं। गाना गाए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। राहुल गांधी को बचा क्या है? आज परिणाम के दिन उनको यहाँ रहना था। हम देश में वो स्वीकार करते, जिम्मेवारी लेते कि हाँ मेरे से गलती हुई, हम उसकी समीक्षा करेंगे। वो विदेश में छुट्टियाँ मना रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, अब आपकी छुट्टी मनाने का समय आ गया है। कांग्रेस को कोई और नया नेतृत्व दे दीजिए तो कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा। तेज प्रताप यादव वो भी हार रहे हैं। देखिए, कभी कभी बाप के कर्मों का फल उसकी संतान को भी भुगतना पड़ता है। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे या उनकी माता जब मुख्यमंत्री थी, बिहार में किस प्रकार का जंगल राज था, तो जनता को याद आ गया कि अगर ये जीतेंगे तो वो जंगल राज वापस आएगा। बिहार की जनता बहुत समझदार है, गंगा मैया का पानी पीता है तो उसको विचार करती है कि हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है, और उसका परिणाम उन्होंने राजद को दिया है। एनडीए को इस बार मातृशक्ति का जो बहुमत सबसे ज़्यादा मिला है, मातृशक्ति का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा मिला है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिहार तो जानकी मैया का जन्म स्थान है और जानकी मैया कहती थी कि जहाँ मेरे प्रभु राम का जन्म हुआ वहाँ तो कमल खिल रहा है, मेरे घर मायके में कमल क्यों नहीं खिलेगा? तो जय जय श्री राम हम बोलते थे, जय सिया राम भी हम बोलते थे। कांग्रेस के नेता बड़े हम पे आरोप लगाते थे। दिग्विजय सिंह कहते थे भाजपा के लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते। सीता माता का आशीर्वाद भी मिला है। सीतामढ़ी से लेकर सारे बिहार में कमल खिला है, क्योंकि कमल लक्ष्मी का प्रतीक है। कमल प्रभु रामचंद्र का प्रतीक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो प्रभु राम की वंदना की है, उसमें उनका सारा जो वर्णन है शरीर का, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन जब हम गाते हैं तो मुख कंज नभ कंज कमल सिर कंजारनम, सब कुछ कमल ही कमल। राम तो कमल के प्रतीक हैं। तो प्रभु राम का आशीर्वाद पहले उत्तर प्रदेश में मिला था, जानकी मैया का आशीर्वाद अब बिहार में मिल गया है। माननीय श्याम जी मिठाई लेकर आए हैं, हमारे प्रदेश के कार्यालय मंत्री हैं, आप भी मिठाई लीजिए। तो बीजेपी को और एनडीए को बिहार में बहुमत मिला और यहाँ पर जो मिठाई बांटी जा रही है बीजेपी कार्यालय में, मध्य प्रदेश में जश्न का माहौल है। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगी कि जो बिहार में जो चुनाव हुआ है उसके बाद जो एनडीए को बहुमत मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बाहर आतिशबाजी, साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ ही जश्न मनाया जा रहा है और एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।